नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 से 110 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, एनसीईआरटी से ली गई डिक्टेशन है। तो आप सभी लोग लिखें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह विडम्बना की ही बात है कौमा कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है विराम। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं विराम। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कौमा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कौमा, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है विराम। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कौमा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं विराम। श्रम विभाजन कौमा निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है कौमा, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती विराम। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है कौमा, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता विराम। पैरा जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए कौमा, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है कौमा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है विराम। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कौमा, जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके विराम। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना कौमा दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार कौमा पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है विराम। पैरा जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है विराम। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाएं विराम। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है कौमा, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है कौमा, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो कौमा, तो इसके लिए भूखों मरने के लिए के अलावा क्या चारा रह जाता है क्वेश्चन मार्क। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा चुनने की अनुमति नहीं देती है कौमा जो उसका पैतृक पेशा न हो कौमा, भले ही वह उसमें पारंगत हो विराम। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है विराम। पैरा इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा
गंभीर दोषों से युक्त है। विराम। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। विराम। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। विराम। पूर्व लेख ही इसका आधार है। विराम। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। विराम। ऐसी स्थिति स्वभावतः है मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। विराम। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को का न दिल लगता हो न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। विराम। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। विराम। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। विराम। पैरा। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चित ही उब गए होंगे। विराम। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। विराम। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। विराम। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्वता पर आधारित होगा। विराम। यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्वता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। विराम। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। विराम। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। विराम। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। विराम। समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन। इसमें मैंने 2 से 3 टाइप में बोलने की कोशिश की है। अलग अलग तरीके से मैं बोला हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि एग्ज़ाम में अपनों को परफेक्ट होके जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।